हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 2 की मैथमेटिक्स का एक चैप्टर लेके आए, रानीज गिफ्ट, चैप्टर नंबर 7। चलिए देखते हैं, मिलकर इसे हल करते हैं। तो इसमें देखिए एक स्टोरी है जो कि है वंस अपॉन अ टाइम राजा जगदीप वांटेड टू मेक अ ब्यूटीफुल कार्व्ड बेड फॉर हिज क्वीन। यानी कि एक समय की बात है, एक राजा थे, वो अपनी वाइफ के लिए, रानी के लिए एक बेड बनवाना चाहते थे सुंदर सा। He called his best carpenter from the town। उन्होंने अपने शहर में से, अपने नगर में से सबसे अच्छे कारपेंटर यानी कि बढ़ई को बेड बनाने के लिए बुलाया। आगे देखते हैं। I want a bed which is 10 handspan long। तो राजा ने कारपेंटर को कहा कि मुझे एक बेड चाहिए जो हैंडस्पैन यानी कि बच्चों आपके हथेली कि वो जो 10 हैंडस्पैन जितना लंबा हो। तो कारपेंटर ने कहा ओके महाराज। तो अब कारपेंटर जो था वो बेड बनाने के लिए लग गया। द कारपेंटर स्टार्टेड मेकिंग द बेड। तो कारपेंटर बेड बनाने में लग गया। यस। अब इस पे आई रानी सोने के लिए, लेटने के लिए। तो जब रानी लेटी तो देखो बेड क्या हो गया, छोटा पड़ गया। तो रानी ने बोला आई एम अनेबल टू फिट इन। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इसमें फिट होना। यस। तो रानी बोली कि मैं तो इस पे आ ही नहीं रही, ये तो बेड मेरे लिए छोटा है। तो राजा ने क्या किया, राजा ने बेड को नापा। तो वो जो बेड राजा ने नापा वो राजा के 8 हथेलियों के बराबर निकला। 1 2 3 8। इट इज ओनली 8 हैंडस्पैन। लेकिन जो कारपेंटर था वो कहने लगा कि ये क्या हुआ। तो उसका साथ में एक छोटा बच्चा भी आया था। तो उसने कहा बट हाउ इज इट पॉसिबल, कि ये आखिर कैसे हुआ। तो देखो अब उसके बाद क्या हुआ, सभी लोग उस बेड को एक एक करके नापने लगे। तो बच्चे ने कहा चलिए मैं नाप के बताता हूं। तो बच्चे का हाथ छोटा होता है, तो जब बच्चे ने उस बेड को ऐसे ऐसे करके नापा तो कितने हैंड्समैन निकले, 14 हाथ हथेलियों के बराबर। अब इसमें क्या हो गया, एवरीवन इंक्लूडिंग द राजा वॉज कंफ्यूज्ड। इसमें राजा और बाकी सब लोग भी कंफ्यूज हो गए कि आखिर हुआ कैसे। तभी वहां पे मंत्री आया। राजा ने मंत्री बोला कि आई हैव ए सॉल्यूशन फॉर दिस, कि मेरे पास इसका एक तरीका है। जानते हैं बच्चों क्या तरीका होता है वो, चलिए देखते हैं क्या तरीका है उनके पास। यस बच्चों। तो क्या होता है ना कि जब हम हथेली से नापते हैं, अब क्या है सबकी हथेली का साइज छोटा और बड़ा होता है, ठीक है ना। इसके लिए हम आपको सामने एक करेंगे प्रयोग। जो आपको ये ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, स्मार्ट बोर्ड, इसे मैं नापूंगा अपने हथेलियों से, फिर मैम नापेंगी, ठीक है। देखते हैं कि क्या हमारे हथेलियों का साइज के हिसाब से ये संख्या बराबर आती है या छोटी बड़ी होती है। चलिए पहले मैं नापता हूं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8.5, यानी कि 8 और आधा 8.5। चलिए अब मैं नापती हूँ, देखते हैं ये कितना बड़ा आता है ये बोर्ड। आप कमेंट में तब तक बताइएगा बच्चों कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10.5, यानी कि 10 और आधा और, यानी कि 2 हथेलियों के बराबर ये डिफरेंस आया। तो अगर हम हाथों से नापेंगे इस प्रकार, जो राजा का हाथ बड़ा था और कारपेंटर का हाथ छोटा था और बच्चे का हाथ और छोटा था, इसलिए 14 हैंडस्पैन आ रहा था। तो इसलिए हमें किसी भी चीज को नापने के लिए किस चीज का प्रयोग करना चाहिए कक्षा में, स्केल का प्रयोग करना चाहिए हमें कक्षा में। और हमें जो एक्चुअल होती है स्टैंडर्ड, उनसे ही नापना चाहिए, हाथों से या किसी और चीज से नहीं नापना चाहिए। अब देखो बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या है कि यूज योर टेक्स्ट बुक टू मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। डेस्क, जो क्लास में डेस्क होते हैं इस पे आप बैठते हैं, आपको पहले वो अपने हथेलियों से नापनी है
और उसके बाद उसे स्केल के जरिए नापना है। एस्टिमेटेड पहले लेंथ, उसे अपनी टेक्स्ट बुक यानी कि बुक के जरिए नापना है और उसके बाद उसकी एक्चुअल लेंथ स्केल के थ्रू नाप के आपको लिखनी है। पहले डेस्क की, फिर जो आपकी क्लास में ब्लैक बोर्ड लगा है उसकी, और आखिरी में जो खिड़की है विंडो उसकी। यहां पे आपको लिखनी है वो लेंथ जो आप किताब से पकड़ पकड़ के नापोगे उसकी, और इधर लिखनी है वो लेंथ जो आप स्केल से नाप के वहां पे लिखेंगे। चलिए उधर से कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है बेटा, कविता इज गोइंग टू द स्कूल। कविता स्कूल जा रही है फ्रॉम हर होम, अपने घर से। शी इज गेटिंग लेट। कविता बहुत लेट हो रही है जाने में सुबह के टाइम। विच पाथ शुड शी यूज टू रीच द स्कूल फास्ट। अब यहाँ पे कुछ रास्ते दे रखे हैं, सड़क बनी हुई है, रोड बनी हुई है, तो आपको बताना है कविता को इसमें से कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए ताकि वो स्कूल फास्ट सबसे जल्दी पहुंच सके। तो जल्दी पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता लगेगा, तो देखते हैं इसमें से सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। इसमें बच्चों 3 रास्ते दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये कविता का घर है और ये स्कूल है, तो आपको बताना है कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा। चलिए देखते हैं। तो देखो, जब कविता यहां से इधर आएगी इस सड़क पे, तो उसने जाना शुरू किया। देखिए ये लंबी सड़क पार करी पहले कविता ने यहां तक। अब यहां से कोई डायरेक्ट सड़क तो है नहीं स्कूल जाने के लिए। कविता यहां मुड़ेगी, फिर कविता यहां मुड़ेगी, फिर वापस कविता यहां मुड़ेगी, और तब जाके कविता स्कूल पहुंच पाएगी। अगला रास्ता देखते हैं एक और, जो कि इधर से है। अब कविता इधर मुड़ी, फिर वापस ये लंबी सड़क कविता ने पार करी, और फिर दोबारा इतनी लंबी सड़क पार करके वो स्कूल पहुंची। ये भी लंबा ही रास्ता नजर आ रहा है। अब कविता आएगी दोबारा यहां पे, और यहां से आने के बाद कविता यहां मुड़ जाएगी। जो रास्ता उसने पहले लिया था उस पे ना जाके बीच वाली सड़क चूज करेगी, और यहां से सीधा स्कूल पहुंच जाएगी। तो उसको इतनी बार मुड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस। अब बच्चों हमें पता कैसे चला कि ये जो हमने किया ये सही है कि गलत है, ठीक है ना बच्चों। इसके लिए अभी मैं आपको बताता हूं। अब देखो, जब ये वाला रास्ता लिया तो आपको जो ये कुछ दूरी पर ये दे रखे हैं, आप इन्हें काउंट करेंगे, इससे पता चल जाएगा रास्ता कौन सा शॉर्ट पड़ा। तो इस वाले में काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो यहां पे हो गए 16 यस marks। बच्चों, जब हम इस रास्ते से आए तो हमें कितने 16 पड़े। अब इस वाले रास्ते नापते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी सेम 16 ब्लॉक्स ही बीच में हमें मिले। अब ये वाला नापते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, सिर्फ 12। तो इसलिए बच्चों ये रास्ता छोटा होता है, क्योंकि आप रास्ते पे जाते हो। अब आप क्या रास्ते को फीटी से नहीं भी नाप सकते हो, बड़ा होता है। तो हर आपने सड़क देखी होगी, उस पर सफेद रंग की पट्टियां लगी होती है सेम डिस्टेंस पे, तो उन्हें नाप के हम क्या पता कर सकते हैं कि दूरी कितनी है। इसी प्रकार हमने इसमें नापा, तो सबसे छोटा रास्ता हो गया ये वाला, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है चूज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी। लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा, सबसे ज्यादा दूरी वाला पाथ यानी कि रास्ता आपको ए से बी के बीच का बताना है। इसमें बच्चों आपको 3 दिखा रखे ए से बी पे जाने वाले रास्ते। जैसे अभी हमने स्कूल देखा था ना, 3 रास्ते थे, तो अब हम एक इसके लिए 1 मानेंगे, एक ये, ठीक है ना। तो इसमें हम नंबरिंग देंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं। जैसे इधर से इधर पहुंचे, ये 1, फिर ये 2 3 4 5 और 6, तो इसमें टोटल है 6। अब नेक्स्ट में देखते हैं 1 2
3 4 5 6 7 8। तो इसके अंदर है 8 और लास्ट वाला देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसमें है 10। तो बच्चों क्वेश्चन था चूज द लॉन्गेस्ट पाथ, यानी सबसे लंबा रास्ता। तो कौन सा हुआ सबसे लंबा रास्ता? तो सबसे लंबा रास्ता हुआ तीसरे वाला, जिसमें 10 स्टेप्स हमने काउंट किए, बाकी सब में 8 और 6 थे। तो बच्चों जब भी ऐसा प्रश्न आपके पेपरों में आएगा तो उम्मीद है आप ऐसे नंबरिंग करके उसे सॉल्व कर सकेंगे। यस तो बच्चों ये है हाउ मैनी ब्लॉक्स। तो अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्लॉक्स। तो यहाँ पे आपको कुछ ब्लॉक्स नजर आ रहे होंगे। देखिए इसमें क्या कहा गया है, लेट मी स्टैक द ब्लॉक्स एंड फाइंड द हाइट ऑफ माय टॉयज। यहाँ पे कुछ खिलौने रखे हैं, कुछ टॉयज जैसे कि बंदर, हाथी, ऊंट और जिराफ। तो ये लेडी क्या करेगी, और कुछ ब्लॉक्स रखे गए हैं, तो ये ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक लगाएगी और काउंट करेगी कि कौन सा जानवर कितने ब्लॉक्स ऊंचा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 या 10। तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले है जिराफ। द जिराफ इज, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, कितने ब्लॉक है उसकी संख्या आपको इसमें लिखनी है। तो पहले जिराफ के ब्लॉक काउंट करते हैं। इस पे हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जिराफ देखो कितना टॉल है, 9 तक आ रहा है। तो जिराफ के ब्लॉक कितने होंगे? 9। तो उसकी 9 ब्लॉक जितनी हाइट है। अब नेक्स्ट है द डैश इज 7 ब्लॉक्स टॉल, यानी कि 7 ब्लॉक लंबाई किसकी है टॉय की, देखते हैं। तो देखो 7 पे हम चेक करते हैं, 7 पे आ रहा है हमारा ऊंट यानी कि कैमल। तो यहां पे हम लिख सकते हैं आंसर में कैमल। यस कुछ बच्चे कहेंगे कि हाथी भी। तो बच्चों ध्यान से देखिए हाथी के पैरों के नीचे भी क्या रखा है, एक ब्लॉक रखा गया है। तो हाथी 7 ब्लॉक्स ऊंचा नहीं है। 7 में से एक घटाएंगे, कितना ऊंचा है हाथी? 6 ब्लॉक्स ऊंचा है हाथी। ये चीजों पे ध्यान देना है बेटा हमेशा। ऐसे पेपरों में भी बच्चों आपको आप क्या बिना देखे लिख देते हैं, आपको हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि मैथ क्या होता है आपका ध्यान। जब आप उसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप उसे हल कर पाएंगे। द मंकी इज, तो मंकी देखो छोटा सा टॉय यहाँ पे रखा हुआ है, सिर्फ 2 ब्लॉक्स तक ये आ रहा है। देखिए हाइट इसकी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट है बच्चों द फिल इन द ब्लैंक इज 5 ब्लॉक्स टॉल, यानी कि 5 ब्लॉक जितना लंबा कौन है? तो 5 ब्लॉक देखते हैं 1 2 3 4 5। यस बच्चों जब हाथी के नीचे से हम हटा देंगे ना तो ये हाथी 5, देखो ये 6 ब्लॉक जितना हो रहा है। तो हाथी कितने ब्लॉक जितना हुआ? 5 ब्लॉक। तो यहां पे आ जाएगा एलिफेंट। उम्मीद है बच्चों आप ये समझ रहे होंगे और कैसे इन्हें हल करना है आपको वो देख के सीखना है। नेक्स्ट है बेटा एक्टिविटी आपके लिए, हाउ लॉन्ग इज योर्स हैंड, ट्रेस योर हैंड इन द स्पेस गिवन बिलो एंड काउंट द नंबर ऑफ लाइंस। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस बनी हुई है, यहाँ पे अपना हाथ रख के और हमें अपना हाथ को ट्रेस करना है और हमें काउंट करना है कि हमारा हाथ कितना लंबा है। तो सर हाथ रखिए आप अपना, तो हम ट्रेस करेंगे उसे ऊपर तक। हाँ जी, टच मत करो। तो देखिए सर का हाथ कहां तक आ रहा है, उस लाइंस को हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइंस जितना लंबा है। यस अब आप बच्चों आपको क्या करना है, अपना हाथ रख के उसे ड्रॉ करना है पेंसिल से और आपको लाइन काउंट करनी है। और आप ये काम करेंगे अपनी अपनी कॉपीज में और बुक्स में। यस चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट वर्क
ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए एक प्रोजेक्ट वर्क। फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एनी टूल ऑफ योर चॉइस। यानी कि इरेजर, ब्लॉक्स एंड पेंसिल यूज करते हुए आपको इन चीजों की हाइट नापनी है जो कि आपके घर में है। यानी कि कोई भी दीवार, एनी वॉल, यानी कि कोई भी दीवार की हाइट नाप सकते हैं आप। और यूज क्या क्या चीजें करनी है, इरेजर, ब्लॉक्स आपके घर में हो वो, या पेंसिल के थ्रू आप उसे नाप सकते हैं। अगला है लेंथ ऑफ योर बेड, अपने बेड की लेंथ नापनी है। और अगला है लेंथ ऑफ अ डोर, डोर यानी कि दरवाजा, दरवाजे की लेंथ आपको नाप के बतानी है कि कितने पेंसिल लंबा है दरवाजा या कितने इरेजर लंबा है दरवाजा। बच्चों इसमें आप अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं नापने में। नेक्स्ट है ये तो नहीं, लाइटर है। यस बच्चों, ये है पंपकिन चौपाल। लुक एट द पिक्चर एंड कंपेयर विच वेजिटेबल्स आर लाइटर और हैवियर देन द अदर वेजिटेबल्स। यानी देखो इसमें आपको कुछ क्या दिखाई दे रही है, वेजिटेबल, सब्जियां। अब आपको इसमें अंदाजा देख के लगाना है कि कौन सी हल्की होगी दूसरे कंपेरिजन में। ठीक है बच्चों, अब परसेंट बढ़ते हैं और चलते हैं। ये देखो ये कह रही है आई टेल यू आई एम द मोस्ट। ये देखो यहां कहां से आ रही है, ये आवाज आ रही है इस मिर्च में से, यानी कि ग्रीन चिली में से। तो ग्रीन चिली क्या कह रही है, आई टेल यू आई एम द मोस्ट। तो देखो बाकी सब्जियों के कंपैरिजन में ये सबसे क्या है, हल्की है, लाइटेस्ट। यस और देखो ये जो आपको पीला दिखा जो हंस रहा है, ये क्या, आई एम हैवियर देन बॉटल गार्ड। तो ये पंपकिन क्या कहना चाह रहा है कि मैं बॉटल गार्ड, बॉटल गार्ड होता है बेटा लौकी, कि मैं लौकी से क्या हूं, हैवी हूं, भारी हूं। और लौकी क्या कह रही है, आई एम हैवियर देन अ कैरेट। तो लौकी कहना चाह रही है कि मैं किससे हैवी हूं, कैरेट यानी गाजर से हैवी हूं। अब देखो ये क्या कह रही है, शिमला कॉलीफ्लावर, गोभी नहीं, शिमला मिर्च। अच्छा हाँ, शिमला मिर्च कह रही है आई एम लाइटर देन कॉलीफ्लावर, यानी कि मैं जो हूं गोभी से क्या हूं, हल्की हूं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां से तरबूजे में से आवाज आ रही है। तरबूजा क्या कह रहा है, आई एम डैश देन पंपकिन। मैं ये जो पंपकिन है, कद्दू है, उससे क्या हूं, हल्का हूं कि भारी हूं। यस तो बच्चों इसका जवाब आपको हमें बताना है कि जो तरबूज होता है, सबने खाया है ना तरबूज, तो वो पंपकिन से भारी होता है कि हल्का होता है, हैवी होता है या लाइट होता है। तो यहाँ पे जवाब आएगा लाइटर या हैवियर, तो वो आपको बताना है। तो यहां पे करना है, देखो जैसे लिखा है मस्क मेलन इज हैवियर देन कैरेट। जो मस्क मेलन है वो कैरेट से हैवी है। जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो देखते हैं अब हम। कैप्सिकम इज लाइटर देन, कैप्सिकम यहां नजर आ रही है शिमला मिर्च, ये किससे लाइट है, कॉलीफ्लावर से। तो इसका आंसर आ जाएगा कॉलीफ्लावर यानी गोभी। यानी कि जिन बच्चों के पास बेटा हिंदी मीडियम की बुक है वो इसका आंसर लिखेंगे गोभी। इज हैवियर देन। अब बच्चों देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो आपको एक हैवी बतानी है और एक हल्की, जो भी कोई हैवी होगी। ठीक है, जैसे गाजर किससे हैवी होती है, मिर्च से, भिंडी से, लेडी फिंगर से। तो आप एक तरफ कैरेट लिख सकते हैं, कैरेट यानी कि गाजर, और एक तरफ आप लेडी फिंगर लिख सकते हैं, लेडी फिंगर यानी कि भिंडी। यस इज लाइटर देन, यानी पहले वाले की बात चल रही है, यानी कि पहले वाली लाइटर देन होगी, तो पहले वाली लिख सकते हैं आप मिर्च। ठीक है ना, ग्रीन चिली, ग्रीन चिली इज लाइटर देन, किससे हल्की है, वो तो ज्यादातर सभी सब्जियों से हल्की है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेडी फिंगर, बॉटल गार्ड लिख देते हैं हम, बॉटल गार्ड। ठीक है, कुछ भी हो, सभी से हल्की होती है मिर्च। बॉटल गार्ड यानी कि लौकी या घिया भी जिसे बोलते हैं। यस दैट इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल, यानी सबसे भारी